शादी एक स्कैम है। जी हाँ, अगर शादी करने का प्लान कर रहे हो तो पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, फिर डिसीजन लेना कि आज के जमाने में शादी करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आज की जनरेशन का ऐसा मानना हो गया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे देश की यंग जनरेशन और उनके पेरेंट्स के लिए बड़ा सवाल बनता जा रहा है। आज की जनरेशन क्यों शादी से भाग रही है और क्यों आजकल शादियां 1 या 2 साल भी नहीं टिक पा रही हैं। शादी सिर्फ एक रस्म नहीं है, जिंदगी भर का साथ होता है ये। पर आज भारत में डाइवोर्स की संख्या आसमान छू रही है और धीरे धीरे हमारे देश के युवा की सोच शादी को लेकर बहुत कमजोर होती जा रही है। लोग शादी करने से डर रहे हैं और नए जमाने का ट्रेंड बन गया है स्टे सिंगल। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे देश का युवा डर रहा है शादी के बंधन को स्वीकार करने में? क्यों हमारे देश का युवा कमिटमेंट के नाम पर अपने कदम पीछे कर रहा है? शादी एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है, लेकिन पिछले 10 साल का डेटा ये कहता है कि हमारे देश में डाइवोर्स केसेस की संख्या 200% तक बढ़ गई है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारा कल्चर, और किसी भी देश का कल्चर बनता है उसके लोगों से, उनके जीवन जीने के तरीके से और उनके व्यवहार से। एक और बात जो हमारे देश को दुनिया से अलग बनाती है वो ये है कि एक ही देश में आपको अलग अलग मान्यताएं और बदलता हुआ कल्चर दिख जाएगा, लेकिन इतनी विविधताओं के बाद भी आपको हमारे देश की संस्कृति में बहुत सी समानताएं दिखेंगी, जैसे बड़ों का आदर करना, जॉइंट फैमिली में रहना, धार्मिक होना, महिलाओं का सम्मान करना और जीवन के अंत तक अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहना। लेकिन हम अगर अपने देश के पिछले 20 साल के समाज शास्त्र को या सामाजिक संगठन को देखें तो आप हमारे देश की संस्कृति में ठीक उल्टे बदलाव देखेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में डाइवोर्स होने के जो 5 मेन कारण हैं, उनमें से पहला कारण जानकर आपको शायद थोड़ी सी हैरानी होगी, और वो कारण है इनफिडेलिटी, विश्वासघात, धोखा देना या चीट करना। कहा जाता है कि शादी 2 लोगों का नहीं 2 आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन यदि किसी एक ही आत्मा या मन दूसरे को स्वीकार ना करे तो वहाँ से जन्म लेता है विश्वासघात। आज के समय में कपल्स में ट्रस्ट इश्यूज सबसे ज्यादा हैं, और किसी रिश्ते को मैच्योर करने के लिए जितना समय देना चाहिए वो उस समय से पहले ही डाइवोर्स फाइल कर देते हैं। और दूसरे बड़े कारण की बात करें तो वो है फाइनेंस, पैसों की कमी या एक दूसरे की मॉनेटरी नीड्स को पूरा ना कर पाना। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने जीवन में बेहतर से बेहतर वस्तुओं का भोग करे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। लेकिन जब कोई इंसान धन को, पैसों को अपने रिश्तों से ऊपर या ज्यादा अहमियत देता है तो वो रिश्ता टूटना तय। तीसरे नंबर पर आता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, संवाद का अभाव या रॉन्ग कम्युनिकेशन। मम्मी ने ये बोला, पापा ने वो बोला, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा बोला, तुम्हारे पापा ने वैसा बोला, वगैरह वगैरह। जो 2 लोगों में अपनी खुद की बात नहीं होती या सीधा संवाद नहीं होता और उनकी बातचीत में हमेशा दूसरों का रेफरेंस होता है, तो ऐसे लोग कभी एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते और उन्हें हमेशा एक दूसरे से शिकायत होती है, और जिसका एक ही नतीजा निकलता है वो आप अच्छे से जानते हैं। क्योंकि हमारे देश में शादी सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, परिवार का इंटरफेरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आजकल रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स के मुताबिक परिवार में जो 4 मेन विलेंस हैं और जिन्हें शादियां टूटने की वजह माना जा रहा है, वो है लड़के की माँ जो हमेशा कंट्रोल करना चाहती है, लड़के की बीवी जो अपनी जगह बनाने के लिए इन लॉज से टकरा जाती है, लड़की की माँ जो अपनी बेटी को मोटिवेट करती है ससुराल को काबू में रखने के लिए, जिसकी वजह से घर में हमेशा कलेश बना रहता है, और खुद लड़का जो अपनी बीवी के एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर पा रहा है। अब बड़ा कारण जो चौथे नंबर पर आता है वो है लैक ऑफ इंटीमेसी, शारीरिक संबंधों की कमी, जो पार्टनर्स एक दूसरे को फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं और जिनकी सोच का दायरा सीमित होता है सिर्फ कुछ फैंटेसीज के लिए। 5वां वो कॉमन कारण है जिसकी खबरें आप आए दिन न्यूज और मीडिया में देखते हैं, और वो है डोमेस्टिक वायलेंस। पहले लड़कियां शादी से डरती थी क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज्यादा
होते थे। पर आज लड़के शादी से डरते हैं क्योंकि फॉल्स केसेस का डर है, जैसे डाउरी हरेसमेंट और एलिमनाई फ्रॉड। रियल केसेस दिखाते हैं कि महिलाएं लीगल पावर का मिसयूज कर रही हैं। कई केसेस ऐसे हैं जहां महिलाओं ने एक से ज्यादा हस्बैंड से हेवी एलिमनाई डिमांड करी है और बुजुर्ग इन लॉज पर भी फेक केसेस फाइल किए। अभी हाल ही में एक केस हुआ था जिसमें एक लड़की ने 500 करोड़ का एलिमनाई केस फाइल किया अपने यूएस बेस्ड हस्बैंड पर और उसके 85 साल के पिता का भी नाम उस केस में लिखा दिया। आज के बदलते समय में जहां हर कोई रेस में भाग रहा है, वहां हमारा युवा अपने करियर को रिलेशनशिप से ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्योंकि वो जो अपने आसपास और समाज में देख रहा है उससे उसकी सोच में शादी एक फाइनेंशियल बर्डन बन चुकी है। और ये बिल्कुल सच है कि हमारे देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देश का सजग युवा कहीं ना कहीं ऐसा सोचता है कि शादी करके मेरे जीवन के स्ट्रगल्स और बढ़ जाएं। हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर को काफी फॉलो किया जा रहा है और हम दिन ब दिन प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन डेटा कहता है कि इंडिया में 90% शादियां अरेंज होती हैं और ज्यादातर शादियों के डिसीजंस यह देखकर लिए जाते हैं कि लड़की कितनी खूबसूरत है, लड़का कितना हैंडसम है और जॉब कैसी है, पैसा कितना है, फैमिली स्टेटस क्या है। लेकिन क्या लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होंगे या नहीं, इस पर ध्यान सबसे कम दिया जाता है। और मैं यहाँ कुंडली मैच कराने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज से 30-40 साल पहले जब लोग शादी के लिए लड़का या लड़की देखते थे तो 99% केसेस में नजदीकी रिश्तेदार सुझाव देते थे और शादी होने का दायरा 40 से 50 किलोमीटर रेडियस का ही होता था, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि एक परिवार को दूसरे परिवार के बारे में अधिकांश बातें पता होती। और यह बात बिल्कुल सच है कि एक बच्चे की 20 साल तक परवरिश कैसे हुई है और उसके माँ बाप का बिहेवियर समाज में कैसा है, ये काफी हद तक तय करता है कि एक लड़का या लड़की अपने आने वाले समय में अपने पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करेगा या करेगी। लेकिन अब मैट्रिमोनियल साइट पर मैच मिलाया, वेरिफिकेशन के नाम पर एड्रेस पता किया और शादी करी। दूसरी तरफ आज की लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं। बहुत अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, पर लड़के से उम्मीद रखती हैं कि वो उनसे 3 से 4 गुना ज्यादा कमाए और लड़के या ससुराल वालों की एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़की कमाती भी हो और घर का ही सारा काम करे। और ऐसे भी काफी केसेस सुनने में आते हैं कि लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि शादी के बाद भी लड़की उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। पहले की जनरेशन में महिलाएं जो कॉम्प्रोमाइज करती थी और भरोसा करती थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज की महिलाओं को वो सब्र नहीं। लड़की के घर वाले ओवर इन्वॉल्व होते हैं और लड़की को एहसास ही नहीं होने देते कि तेरी शादी हो चुकी है और लड़के का परिवार ही तेरी पहली प्रायोरिटी। दोनों तरफ से, चाहे वो लड़का हो या लड़की, एडजस्टमेंट का माइंडसेट कम होता जा रहा है, जो एक असल वजह है किसी भी रिश्ते को कमजोर करना। समय के साथ साथ हमारे देश में महिलाओं की सेफ्टी और उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए काफी कड़े लॉज बनाए गए, लेकिन महिलाओं को घर के अंदर और घर के बाहर समानता और सुरक्षा मिले। लेकिन काफी केसेस में इन प्रो वुमेन लॉज का फायदा उठाया जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी के फेक एलिगेशंस आसानी से लगा दिए जाते हैं। कोर्ट्स में मोस्टली हाई एलिमनाई और फाइनेंशियल कंपनसेशन लड़कों को देना पड़ता है, चाहे शादी सिर्फ एक दिन की ही क्यों ना हो। कुछ समय पहले एक खबर काफी चर्चा में थी जिसमें एक आदमी को 50 लाख का एलिमनाई देना पड़ा सिर्फ एक दिन की शादी। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या शादियां टूटने से बचाई जा सकती हैं? क्या शादीशुदा जीवन में खुश रहा जा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, और वो इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस पृथ्वी पर हर इंसान और उसकी सोच अलग है। लेकिन पेशेंस के साथ कुछ सही फैसले लेकर रिश्तों को काफी बेहतर किया जा सकता है। हर लड़के या लड़की का करियर इक्वली इम्पोर्टेंट है और उतना ही इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के प्रेशर को समझना। जो अभी कपल्स हैं उन्हें अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस, करियर प्लान्स, एक्सपेक्टेशंस पर ओपनली डिस्कस करना चाहिए ताकि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स न हो। फैमिली को कपल्स को शादी से पहले एक दूसरे को समझने का प्रॉपर टाइम देना चाहिए ताकि रिलेशनशिप रियल और स्ट्रॉन्ग। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन एक खुशहाल विवाहित जीवन जिए तो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही विनम्र होने की शिक्षा देनी है। आपने नोटिस किया होगा कि आज के समय में जो बच्चे 15 से 20 साल की उम्र में हैं, उनमें एक अलग तरह का अहंकार है। आज के टीनेजर्स अपने पड़ोसियों को नमस्ते भी नहीं करते। मैं कई माँ बाप ऐसे देखता हूँ जो अपने बच्चों को मना कर रहे हैं अपने बुजुर्गों के और अपने बड़ों के पैर छूने से।
आज के समय में पेरेंट्स अपने बच्चे के सिर्फ एक बार मांगने पर कोई भी चीज दिला देते हैं और बिना ये सोचे समझे कि क्या उस चीज की वाकई में उनको जरूरत है, क्या उस चीज को घर में लाने की जरूरत है। अपने बच्चों में अहंकार नहीं, आत्मविश्वास पैदा कीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर टीनेजर विनम्र और सुशील होगा तो वो अपने जीवन की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है। माता पिता ये याद रखें कि वो अपने बच्चों को सिर्फ 16-17 साल की उम्र तक सिखा सके, उसके बाद वो अपना रास्ता खुद चुन लेगा या चुन लेगा। और अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं और उनकी उम्र 10 साल से कम है तो आप ये याद रखिए कि वो आपको हर वक्त हर पल ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप आपस में कैसे बिहेव करते हैं, वो ये सीख रहे हैं और जान रहे हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप अपने माता पिता से कैसे बिहेव करते हैं, आप अपने रिलेटिव से कैसे बिहेव करते हैं। और हर क्षण हर पल वो सिर्फ आपसे सीख रहे हैं। तो जैसा आप बिहेव करेंगे, जैसे आप उनको सीख देंगे, जैसे ही वो बड़े होंगे वो उसी सीख पर वो आगे चलेंगे। तो याद रखिए इस बात को कि आप पहले शिक्षक हैं उनको, और आप उनको ये सिखाते हैं कि बिहेव कैसे करना है, आप उनको ये सिखाते हैं कि रिश्ते कैसे निभाने हैं। तो जितने खुशहाल रिश्ते आपके होंगे, जितने सरल आप अपने रिश्तों के लिए होंगे, आपके बच्चे भी वही फॉलो करेंगे आगे। तो ये हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है कि खासकर छोटे बच्चों के सामने अपने माता पिता के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ हम ठीक से व्यवहार करें और हम उनको ये सिखाएं कि आपको बड़ों की हमेशा इज्जत करनी है। तो अगर मैं एक उदाहरण के साथ कहूं कि अगर एक लड़की अपने पति के माता पिता को अपने माता पिता के समान समझे और अगर एक लड़का अपने ससुराल वालों को अपने परिवार के समान समझे तो हमारे देश की 50% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।